अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मा का दिन और ऐसे हालत में आप मुझे देख रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी एक्टिविटीज़ है उसी के साथ आप लोगों के सामने ब्लॉग के ज़रिए आया करूँगी। तो आज जुम्मा का दिन है और जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि लक्ष्मी आई नहीं थी, तो अभी तक आई नहीं है। तो सुबह से ही मेरा काम चालू है, तिलावतें वगैरह अभी ख़त्म हुई और अब नमाज की तैयारी है। तो अब अली को कपड़े निकाले, अली ने पहन के चला गया है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी चला जाता, आप सबको पता है कि वहीं से वो नमाज को जाएगा। और रहा अमीन, अमीन जिम से जस्ट अभी आया है, तो अभी वो अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के वो भी जाएगा नमाज को। तो उसके पहले मैंने बोला इतने बड़े बड़े सोफे मुझसे सरकते नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से वहाँ से थोड़ी सब चीज़ें सफाई करके निकाली हूँ। और कहते हैं ना, जब अपने हाथ में अपने घर की सफाई करना होता है ना, तो वो अलग ही बात होती है, क्योंकि वो हमारा घर है ना। चाहे आप कितना भी सर्वेंट को पैसा दो या कितना भी किसी को अपना बना के रखो, लेकिन जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी के लिए हो या आपके घर के लिए हो या आपके बच्चों के लिए हो या आपकी फैमिली के लिए, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा अपना है, ये हमारे लिए ये करेगा, पर कभी कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आपने भी मेरी जिंदगी देखी है और मैं तो इतने सालों से अपनी जिंदगी देख ही रही हूँ। तो फिलहाल मैं अपना घर का सारा जो भी सेटिंग है वो सब चेंज कर रही हूँ। क्यों चेंज कर रही हूँ वो मैं आपको अभी ही बताऊंगी, यही ब्लॉग में, अभी नहीं, बोल कर नहीं दिखाऊंगी। मैं इंशाल्लाह सारी चीजें करती जो आज मेरे घर में होगी वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। मुझे ऐसे भी शाम को जाना है रिसेप्शन में, तो फिर उसके लिए भी फिर मुझे सब ये सब चीजों से जल्दी फ्री होना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बहुत पहले से, लोग मेरी एक्टिविटीज को देख के अंदाजा लगा देते अपडेट कि मैं फ्राइडे के दिन कहीं जाती नहीं हूँ, फ्राइडे के दिन मोस्टली घर पे ही रहती हूँ। और किसी को अगर पता चलता है कि फ्राइडे के दिन मैं बाहर हूँ तो वो एकदम शॉक हो जाता है, वो तो घर पे ही रहती है। कभी काम होता है तो जाती हूँ, कभी काम नहीं होता है तो घर पे भी रहती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी फिलहाल तो घर की कामों से शुरू हुई हूँ। अब देखते हैं कि आज तो जाने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे शाम को रिसेप्शन में भी जाना है और सब चीज़ों से फ्री भी होना है। तो अब बस कर ही रही हूँ। और जैसे आप देख ही सकते हो कि घर का सारा सेटिंग यहाँ वहाँ हो चुकी है। तो फिलहाल काम शुरू है, उसके बाद देखते हैं कि आगे का कैसे क्या करना रहेगा। चलिए, माशाल्लाह नमाज भी हो गई और देखो घर की आज सेटिंग देखो कैसे लग रही। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये सेटिंग। और मैं पहले हमेशा हर 15 दिन महीने में सोफे हटा के सफाई करते रहती थी, तो कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करते रहती थी पहले से, बहुत सालों से। जब कासिम थे तब तो मैं काम पे नहीं निकलती थी, घर में ही रहती थी, तो घर की सफाई, अपना संसार, अपने बच्चे, बस वही जिंदगी थी मेरी। लेकिन अब बच्चों के साथ साथ घर के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां अब सर पे है मेरी, तो ये सब चीजों में थोड़ा सा कम रहती हूँ। लेकिन जब भी घर पे रहती हूँ मेरा यही काम रहता है, यहाँ की चीज वहाँ सफाई करूँ। और ये स्पेशली अली ने, जब अली बगदाद में जा रहा था घूमने के लिए, करबला जब हम गए थे, तो ये मार्केट चला जा रहा था। तो ये ना, जब हमारे ग्रुप में थे तो एक भाई ने अपने घर के लिए ये ले रहे थे, वो अलग ले रहे थे। तो मैं बोला मम्मी अपन घर में कुरान कहानी कराते, मेहमान आते तो कितना अच्छा लगता ना गालीचा बिछाने, तो चलो ना मैं देख कर आया। तो मैं बोली अच्छा चल। तो वो देख कर आया था ना, वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा था। जैसे आपको पता है ना, मेरी आंखों को बहुत अलग ही चीज पसंद आती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मेरे बगदाद से लाई हुई चीज है। और आप सोचो अगर आज ये मेरे घर में बिछा रही हूँ तो कुछ स्पेशल मौका है, इसीलिए बिछा रही हूँ। और मैंने आपके साथ हमेशा कहा है कि जुमा की नमाज के बाद नूरनामा पढ़ना बहुत सुन्नत है, लेकिन आज उससे भी बढ़ चढ़कर कुछ काम होने वाला है। तो इंशाल्लाह जब शुरू होगा तो आप लोगों को फिर बताती हूँ। अभी फिलहाल ये बिछा लूँ। और आप सबको जुमा की नमाज में जो भी, जिसने भी दुआ की, मैंने भी जो दुआ की, अल्लाह पाक उसे कबूल करे, आमीन। और बस अल्लाह हर दिल की मुराद पूरी करे। चलिए, माशाल्लाह आपने देखा घर में बगदाद शरीफ से आया हुआ गालीचा बिछा है, और उसी के लिए फिर जो कुछ तैयारी जो मैं बताई आपको, मैं बता रही हूँ कि कर रही हूँ। तो बस उसकी थोड़ी सी तैयारी यहाँ पे भी है माशाल्लाह। आपने देखा ही होगा कल जो मैं किचन चैनल पे करेला एंड चिकन बनाई थी, ये वो वाली रेसिपी है। और मैंने बताई ना कि अपडेट रहती है लोगों के पास, मेरे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। मैंने मॉर्निंग में बोला था कि आज जुम्मा है तो आज हम दाल गोश्त खाएंगे, और चिकन भी रखा हुआ है तो चिकन हम खा रहे हैं। मैं और अली आज एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। और ये रही दाल गोश्त और ये बघारे हुए चावल और चिकन के साथ में पाव। तो आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए।
देखा जो गालीचा बिछा था किस चीज के लिए, देखो अल्लाह ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसका दिल था ये, जैसे लग रहा था, बोलता मम्मी जैसा लग रहा बगदाद में जैसा बिछा हुआ रहता था, हम लोग खाना खाने या कुछ नाश्ता करने बैठते थे, तो उसका दिल था बोल के मैं इसीलिए वो गालीचे पे खाना रखी जस्ट, और आपके साथ बातें शेयर कर रही थी। उतने में मौलाना और बच्चे आ गए। तो हमारे घर में आज आयतल करीमा, जो 1.25 लाख मरतबा आयतल करीमा पढ़ते हैं, और यकीदा इतना है कि अगर आप जो काम और जो सोच रख के अगर ये पढ़ते हो, ये पढ़वाते हो, तो वो काम आपका कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं खाने के बाद आपको सब बताऊंगी कि मैं क्या सोची और क्या चीज़ के लिए करा रही हूँ। और इंशाअल्लाह देखो गालीचे पे वही नसीब था। फिर यहाँ हम लोग बेडरूम में खाना खा रहे हैं, और अमीन भाई ने भी आज करेला ले लिया अपने प्लेट में आखिरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम शामिल कर सकते हैं बरकत के लिए, रोजगार के लिए। और इन दिनों बहुत परेशानियों से उलझी हुई है बस हमारे घर के हर मेंबर, ना कि मैं, मेरे बच्चे और जो भी है। अभी जब मेरा दूसरा निकाह किया था, आज भी मैं उनके निकाह में उनको हो गया, उन सबके हक के लिए करी हूँ। और बस जो मेरे मरहूम हो गए उनका नाम देती हूँ, तो आप उनके नाम की फातिहा वगैरह चलिए माशाल्लाह। आयतल करीमा आज पूरा हुआ, 1.25 लाख मरतबा बोला था मैंने उनको पढ़ने, तो माशाल्लाह हो गया। और बस यही दुआ जो भी की हूँ, शायद आपको ब्लॉग में थोड़ा तो सुनने में आया ही होगा। और मेरे बुजुर्ग जो मेरी माँ है, मेरी माँ के लिए तो मैं हमेशा मेरे माँ बाप दोनों के हक में हमेशा करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसीलिए हर वक्त अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन जब भी मैं दुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ें करती हूँ तो अपने बुजुर्गों को हमेशा शामिल रखती हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे करीब थी मेरी नानी, मेरी अम्मी, और मेरे अब्बा को तो हमने देखा ही नहीं है, तो फिर भी, लेकिन अब्बा तो है ही नहीं, तो अब्बा बुजुर्गों में आते ही है। लेकिन मैं अम्मी के साथ ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी हूँ, सुख दुख हर चीज़ अम्मी के साथ देखी हूँ मैं, तो इसीलिए अम्मी के हक में हमेशा दुआएं करते रहती हूँ। लेकिन लाजमी है कि जब अम्मी के हक में करती हूँ तो माँ बाप और मेरे एकदम करीबी जो मेरी नानी है उनके हक में तो हमेशा करती हूँ। और सास ससुर हमेशा बोलती हूँ, लेकिन देखो सास ससुर जिंदगी में अब मेरे 2 हैं। जैसे कि मेरे कासिम के भी माँ बाप थे, वो भी दिन दुनिया में नहीं, और अयूब से निकाह करने के बाद अयूब के भी माँ बाप नहीं है दुनिया में। तो लाजमी है कि मैं जब करती हूँ तो ये दोनों के नाम पे करती हूँ। पर ये है कि मैं हमेशा बोल के हर चीज़ बताती नहीं हूँ। लेकिन मैंने दुनिया ही देखी कि दुनिया में सिर्फ बोलना ही ज़रूरी है, दिखाना ही ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि बोलना और दिखाना, अल्लाह हर दिल की बात से वाकिफ है, तो आप बोलो या नहीं बोलो पर अल्लाह सब कुछ जानता है। बस आज भी मैं उन्हीं लोगों के हक में दुआ करवाई हूँ, मेरे माँ बाप के, मेरे सास ससुर के, दोनों के, अब बोल रही हूँ कि दोनों के, और मेरी नानी के। इंशाअल्लाह पाक उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, उनको जो भी जन्नत में अच्छी से अच्छी चीज, ठंडक से ठंडक चीज उनको मिले। और मेरी जिंदगी में, दुनियाई जिंदगी में पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह होते जो हमें भी नहीं पता रहता। पाक अल्लाह पाक हमारे जीते जी भी हमें हमेशा माफी तलब करनी चाहिए अल्लाह पाक से। और जीते जी अगर हम हयाती में है तो ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर करेंगे तो ये हमारे बच्चे ये सीखेंगे देखकर। बस ये सोच रखती हूँ कि जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो जो अच्छा करोगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरा करोगे तो बुरा सीखेंगे, क्योंकि आपकी पेट की औलाद है तो आपकी। मौला के जितने भी मरहूमीन का नाम लिया गया, मौला सबके मुँह तक पहुँचा फरमा, हर परेशानियों को दूर अता फरमा, हर तकालीफों को दूर अता फरमा। हे मौला मुश्किल कुशा के वसीले से सायरा सब दुनिया पाके हर मुश्किलों को मुश्किल कुशा के वसीले से दूर अता फरमा, हर मुश्किलों का आसानी से हल अता फरमा। हे मौला करीम उनको ज़मीनी आफतों से, आसमानी बलाओं से महफूज अता फरमा। चलिए माशाल्लाह आयतल करीमा आज पूरा हुआ, 1.25 लाख मरतबा बोला था मैंने उनको पढ़ने, तो माशाल्लाह हो गया। और बस यही दुआ जो भी की हूँ, शायद आपको ब्लॉग में थोड़ा तो सुनने में आया ही होगा। और मेरे बुजुर्ग जो मेरी माँ है, मेरी माँ के लिए तो मैं हमेशा मेरे माँ बाप दोनों के हक में
हमेशा करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसीलिए हर वक्त अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन जब भी मैं दुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ें करती हूँ तो अपने बुज़ुर्गों को हमेशा शामिल रखती हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे करीब थी मेरी नानी, ये मेरी अम्मी, और मेरे अब्बा को तो हमने देखा ही नहीं है, तो फिर भी लेकिन अब्बा तो है नहीं, तो अब्बा बुज़ुर्गों में आते ही है। लेकिन मैं अम्मी के साथ ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी हूँ, सुख दुख हर चीज़ अम्मी के साथ देखी हूँ मैं, तो इसीलिए अम्मी के हक़ में हमेशा दुआएं करते रहती हूँ। लेकिन लाजमी है कि जब अम्मी के हक़ में करती हूँ तो माँ बाप और मेरे एकदम करीबी जो मेरी नानी है उनके हक़ में तो हमेशा करती हूँ। और सास ससुर हमेशा बोलती हूँ, लेकिन देखो सास ससुर ज़िंदगी में अब मेरे 2 हैं। जैसे कि मेरे कासिम के भी सास ससुर जो माँ बाप थे वो भी दुनिया में नहीं, और अयूब से निकाह करने के बाद अयूब के भी माँ बाप नहीं है दुनिया में। तो लाजमी है कि मैं जब करती हूँ तो ये दोनों के नाम पे करती हूँ, पर ये है कि मैं हमेशा बोल के हर चीज़ बताती नहीं हूँ। लेकिन मैंने दुनिया ही देखी कि दुनिया में सिर्फ बोलना ही ज़रूरी है, दिखाना ही ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि बोलना और दिखाना, अल्लाह हर दिल की बात से वाकिफ़ है, तो आप बोलो या नहीं बोलो पर अल्लाह सब कुछ जानता है। बस आज भी मैं उन्हीं लोगों के हक़ में दुआ करवाई हूँ, मेरे माँ बाप के, मेरे सास ससुर के, दोनों के, अब बोल रही हूँ कि दोनों के, और मेरी नानी के। इंशाअल्लाह पाक उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, उनको जो भी जन्नत में अच्छी से अच्छी चीज़, ठंडक से ठंडक चीज़ उनको मिले। और मेरी ज़िंदगी में, दुनियाई ज़िंदगी में पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह होते जो हमें भी नहीं पता रहता। पाक अल्लाह पाक हमारे जीते जी भी हमें हमेशा माफ़ी तलब करनी चाहिए अल्लाह पाक से, और जीते जी अगर हम हयाती में हैं तो ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर करेंगे तो ये हमारे बच्चे ये सीखेंगे देखकर। बस ये सोच रखती हूँ कि जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो जो अच्छा करोगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरा करोगे तो बुरा सीखेंगे, क्योंकि आपकी पेट की औलाद है तो आपके पेट की नाभि से हुआ उनकी नाभि जुड़ी हुई है। तो आप जो करोगे, जो दिखाओगे, जो महसूस करोगे वही आपकी औलाद करेगी। तो आपकी औलाद के लिए कम से कम आपको ये सब चीज़ों में हमेशा शामिल रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलिए, अब मेरे फातिहा का टाइम हुआ है, फातिहा करवा रही हूँ। इंशाल्लाह बाद में थोड़ी बातें करते हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से फातिहा वगैरह हो गई, और छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ नजराना। ऐसे तो जब आप फातिहा कराते हो तो कभी भी यतीम खाने के बच्चों को बुला के स्पेशली करवाइए, क्योंकि हम जो भी कुछ उनको देते हैं तो वो बच्चों के बहुत काम आता है। और मैं तो कई सालों से यतीम खानों से जुड़ी हूँ। मेरे घर में कुछ भी पढ़ाई हो, इवन छोटा सा फातिहा हो, तो भी मैं वहीं से बुलाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ भी क्यों ना मैं इनके कुछ काम आ सके जो मैं इनके लिए करूँ, तो बस कोशिश करते रहती हूँ। अल्लाह बस आपसे यही दिल से ख्वाहिश रखती हूँ कि आप भी जब भी किसी के लिए भी दुआ करो तो यही दुआ करना कि अल्लाह हमसे कुछ ऐसा काम लो कि हमारी छोटी सी छोटी चीज़ है, छोटी सी छोटी कोशिश भी किसी न किसी के काम आ सके। आमीन। तो चलिए फिर, अब दुआ तो हो गई है, फातिहा भी हो गई है, इंशाल्लाह फिर आगे देखते, क्योंकि शाम को भी जाना है रिसेप्शन में। बातों में आके अपना घर संसार सारा तोड़ कर बैठे हैं, तो दुआ कीजिए जो भी घर में परेशानियां हैं कि अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और मैंने हमेशा अल्लाह से ही मांगी। इंसान थोड़ी दे सकता है, इंसान तो सिर्फ अल्लाह से मांग सकता है। तो आप मदरसे में भी जब भी आप पढ़ाई करो, या बच्चे को जो स्पेशली पढ़ाई करें, तो आपा के लिए और आपा के घर के लिए और आपा की ज़िंदगी में जो उलझ गए उनके लिए भी दुआ करो। कैसी लग रही हूँ? खुद से तैयार हुई हूँ। सिर्फ थोड़ा सा बालों के लिए अमीन भाई ने हेल्प की है क्रम्पिंग करने के टाइम, बाकी सब मैं खुद ही तैयार हुई हूँ। और मुझे खुद तैयार होना और अपने कपड़े या अपनी ज्वेलरी या अपनी ज़िंदगी खुद सेट करना, खुद चॉइस करना अच्छा लगता है। मैं कभी किसी की हेल्प लेती नहीं हूँ। हाँ, किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो दे देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना आज मम्मी। ये मेरे को कोलैबोरेशन में आई थी इंस्टाग्राम पे, और उनका बहुत टाइम हो गया। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप डाल सकते हो फिर से टैग करके, तो इंशाल्लाह मैं देख लूँगी कि आपने फिर से आपकी पेज की साड़ी डाली है। और उस टाइम तो बोली थी ज़रूर आपको, लेकिन फिर से आज आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने साड़ी मुझे मेरी चॉइस की भेजी थी, बट इसके ऊपर ब्लाउज वगैरह सारी डिज़ाइंस मेरी है, और बहुत सारा काम किया है मैंने एक्चुअली ये साड़ी पे। तो चलिए फिर चलते हैं रिसेप्शन में। एक्चुअली मैं पहनने वाली थी दूसरी साड़ी, बहुत सारी डिज़ाइन करके आई हुई साड़ियाँ रखी है पेंडिंग के लिए, लेकिन जैसे कि वहाँ पे कल आपने देखा था मुझे मरून कलर,
तो वो लोग स्पेशली बोलते हमारे मेंबर्स के जो घर के मेंबर्स होने चाहिए ना उसी तरीके से आप ड्रेसिंग करोगे। तो फिर कल मुझे पहले ही बोल दी कि कल ब्लैक है, तो मैंने बोला, मैंने तो दूसरा बोले, तो बोले नहीं कल ब्लैक है, तो मैंने चलो मैं भी ब्लैक पहनती हूँ। अमीन ने भी ब्लैक पहना है। अली अपने दोस्त के रिसेप्शन में गया, जो उसके दोस्त की शादी थी तो उनके इधर गया है। तो हम माँ बेटा जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है अमीन ही निभाने वाला है। यस यस। हाँ, तो चलिए फिर निकलते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली हूँ मैं, क्योंकि कल थोड़ा मुझे काम है। तो फिर नहीं तो फिर वहाँ पे फिर से वही होगा कि लेट नाइट हो जाएगी। और फिर 2-3 दिन हो गया, आई थिंक 2 दिन तो हो ही गया मैं घर से गई नहीं। और माशाल्लाह आज तो इतना अच्छा दिन गया है, इतना अच्छा दिन गया, इतनी मतलब मेरे दिल में बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं ऐतल करीमा करवाऊं। और आप सबको भी पता है कि ऐतल करीमा की क्या ताकत है। और मैं इतना नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं हूँ मुस्लिम, लेकिन इतनी बारीकियां नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन दिल में जो चीज़ यकीदा रखती हूँ बस उस पर हमेशा कायम रहती हूँ। और जो मुझे देखते हैं कोई मुस्लिम, खाली मुस्लिम लोग नहीं है, नॉन मुस्लिम लोग भी हैं। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि ऐतल करीमा क्या होता है। ये जैसे आप लोग जैसे कोई चीज़ को अगर मानते हो और फिर आप जाप करवाते हो, या फिर आपके घर में पुजारी को बुला के आप खाना खिलाते हो और बच्चों को जैसे खिला के आपको आपका जो भी काम होता है आप मानते हो तो फिर आपका वो पूरा होता है। इसी तरीके से ऐसा हमारा ये रहता है, तो सेम ही रहता है। बट कैसे है, हिंदू के भगवान और मुस्लिम के अल्लाह, ये शब्द 2 है लेकिन मांगते तो हम एक ही जे, कहाँ पे देखकर, आसमान की तरफ। तो बस चलिए फिर निकलती हूँ और इंशाल्लाह देखते हैं। अब थोड़े से रील भी बना लूँ क्योंकि सुबह से आज सब पढ़ाई में इसमें थी, कुछ भी करी नहीं। और आजकल ऐसा भी थोड़ा भी यार मज़ा नहीं आता, अब मज़ा नहीं आता है सोशल मीडिया पे। चलिए भाई, फिर हम तो पहुँच गए रिसेप्शन में और फिर देखा आपने वेलकम करने के लिए सब बाहर ही आ गए। और माशाल्लाह ऐसे ही होता है, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको ज़्यादा अहमियत समझते हैं ना, तो लोग उसके लिए ऐसे नहीं कि वो दिखावे के लिए करते, वो एक रिस्पेक्ट होती है कि जो आके बाहर रिसीव करते हैं। और इतने बड़े, इतने हज़ारों लाखों में बैठ के भी आप उनको वक्त देते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, तो यही एक रिस्पेक्ट होती है। और मेरी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें बहुत अहमियत है। ये हमारे एरिया के कॉरपोरेटर है सिराज शेख, और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी थे माशाल्लाह। सबसे मेरी तो पहले से पहचान, मुलाकात होते रहती है, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी, हम जहाँ मैं रहती हूँ, पूरी ज़िंदगी की किताब है मेरी यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मुझे कोई ऐसे फेम की या फिर कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये है कि ये जो सोशल मीडिया लोग इतना करते हैं, बस इतना मैं अभी भी इसके डीप नहीं जानती हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है, मेरे गरीब नवाज सरकार का करम है कि मुझे इतना प्यार मिला, इतनी इज़्ज़त मिली, इतनी रिस्पेक्ट मिली। और देखिए, पूरी अक्खी शादी में लोग सेल्फ़ी में इतनी थक गई थी, सेल्फियाँ निकाल के। और ये जैसे आप ये देख रहे हो, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी, वो भी आए थे, और उनका पहले भी आपने मेरे साथ में देखे ही है उनको। तो वही कहती हूँ कि फ़ेम की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि फ़ेम ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है। एक पहचान, एक रिलेशन, एक मेंटेन होता है, और एक रिस्पेक्ट होती है कि आप जैसे रिस्पेक्ट दोगे लोगों के, उसी तरीके की रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। और ये मेरी बच्ची, जो मैं उनकी बहन को बच्ची बोलती हूँ, तो बच्ची का भी निकाह माशाल्लाह आज हुआ। और इंशाल्लाह बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर बच्ची का नसीब बुलंद हो और इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे। मैंने भी वही बच्ची को ताकीद की, बेटा कभी अपने लिए कुछ अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको इग्नोर करना, अपने ससुराल वालों को सबसे पहला इज्जत देना। फिर ये सब कह के मैं वहाँ से आगे बढ़ी। चल आगे बच्चा आ गए। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी रही शादी। वो भी बच्चा भी उसके दोस्त के रिसेप्शन में वो भी गया था। हम लोग से पहले आके हम लोग को फ़ोन किया कि मम्मी अभी तक आए नहीं। मैं बोली अभी आ रही हूँ, और अब बहुत मुश्किल से आई हूँ। वहाँ अभी भी नहीं छोड़ रहे थे, बोले बेटी की विदाई करे बगैर ही जा रहे हो। मैंने बताई थी ना नदीम की और फ़यूम की। जो फ़यूम की एक्चुअली आज रिसेप्शन थी और उसकी बहन का आज निकाह था, तो बोले बेटी की विदाई करे बगैर जा रहे हो। तो मैं बोली बहुत 2 बज गए, अभी जाती हूँ, बस हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में आती हूँ। ऐसा बोलकर बहुत मुश्किल से विदाई लेकर आई, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत अच्छा। सब लोग थोड़ा दिल एकदम, जैसे आज घर में फातिहा वगैरह कराई, तो आप समझते हो ना, जब मैं मेरे बुजुर्ग लोगों के लिए कराई हूँ तो फिर थोड़ी सी तो दिल में उदासी तो हो ही जाती है ना ये सब चीज़ों से।
तो थोड़ा उदासी थी शाम से। और माशाल्लाह आज आपने देखा दिन भर भी मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील भी नहीं डाली ऐसी कुछ जो तड़कती भड़कती या मैं मस्ती करते हुए डालती हूँ। लेकिन अभी जाके सब लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। सेल्फियाँ दे दे के तो मैं थक गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक ऐसी इज्जत बनाए रखे माशाल्लाह। ब्लॉग में अब सब चीज़ दिखेगा कि मेरे एरिया में लोग कैसे हैं, क्या है, मैं कैसे लोगों से मिलती हूँ। इंशाल्लाह सारी चीज़ों के साथ में इंशाल्लाह ब्लॉग मिलेगा और देखिए ज़रूर। और आपको पसंद आए तो क्या करना चाहिए आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना? बोलना चाहिए ये। चलो कुछ नहीं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।